हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 11th का लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ाएंगे आपको। और बाकी हमारे इसके थोड़ा बहुत हमने कंसेप्ट इसके बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि लिमिट एंड डेरिवेटिव। ठीक, तो लिमिट की आप इनफॉर्मल डेफिनेशंस आप लिख सकते हो एंड इनफॉर्मल डेफिनेशंस आप लिमिट लिखो। आवाज आ रही है बेटा? ओके, हाँ, चैटिंग में लिख दिया करो, जो डाउट हो आप लिख दो। तो एंड इनफॉर्मल डेफिनेशंस ऑफ लिमिट, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स नियर ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए itself, and if we can ensure that fx is as close as we want to L by taking x close enough to a, we say that the function f approaches the limit L as x approaches a। तो यहाँ पर जैसे आप देखते हो कोई भी फंक्शन में लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। जब यहाँ पर x की वैल्यू जो हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 रखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा 1, या x की जगह 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको हमने बताया था कि 0 बाई 0 आ जाए, कोई भी लिमिट आपकी 0 बाई 0 आ जाए, या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ जाए, या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाए, या 0 की पावर इनफाइनाइट आ जाए। ये आपके कुछ मैंने आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जो लिमिट के इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है वो मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट 0 इंटू इनफाइनाइट आ जाए, 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 मल्टीप्लाइड बाई इनफाइनाइट आ जाए। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिस पर डिफाइन नहीं होगी। अगर यहाँ x की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये आपको 1 की पावर इनफाइनाइट आ जाए, 1 की पावर इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये 0 बाई 0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट और 1 की पावर इनफाइनाइट। 7 फॉर्म में बताया था इनडिटरमिनेट फॉर्म के या अनडिटरमाइंड फॉर्म के। इसको हम अनटर्मिनाइट फॉर्म भी कहते हैं, या इनडिटरमिनेट फॉर्म को हो या अनडिटरमाइंड फॉर्म्स। ये हमने आपको 0 की पावर इनफाइनाइट की पावर 0 आ जाए, इनफाइनाइट की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 हो जाए। तो एक फॉर्म आपका 0 बाई 0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, 0 की पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। तो ये सारे फॉर्म्स इनडिटरमिनेट फॉर्म है या अनडिटरमाइंड फॉर्म्स है, इस पर कैलकुलेट नहीं होगी। अब हम x की जगह 1 के अलावा कोई भी नंबर्स रख दें, सब पर डिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट क्या होती है कि जिस पर कोई फंक्शन जो है वो उसको अप्रोच करे। क्या करे? अप्रोचेस मतलब उसके नियरेस्ट में हो, तो उसको हम लिमिट कहते हैं। यहाँ पर ये आपका x इज इक्वल टू 1, हम पॉइंट को अगर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। तो 1 और 2 ये दो इसके क्या हो गए? अप्रोचेस पॉइंट हो गए। 1 से कम कोई वैल्यू रखो, 1 माइनस एप्सिलॉन मान लेते हैं और 1 प्लस एप्सिलॉन मान लेते हैं, ठीक, और 1 मान लेते हैं। अगर तीनों कंडीशंस पर ये डिफाइन हो जाए तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये आपको हमने बेसिक चीजें बताया था। तो 1 मतलब 1 हम रखने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 1/0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर 1 को छोड़ के बाकी सब पर ये क्या होगा? डिफाइन होगा। तो उसके नियरेस्ट वैल्यूज को ही हम लिमिट कहते हैं। तो लिमिट क्या है, इसकी आप डेफिनेशंस लिख सकते हो कि एक मतलब इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट लिखो। एंड इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, इफ एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स नियर ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए itself, and we can ensure that fx is as close as we want to L means limit, by taking x close enough to a, we say that the function f approaches the limit L as x approaches to a, and we can write, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x tending to a fx is equal to L, extending to लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx is equal to L। ये आपका क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा, नियरेस्ट वैल्यू। इसको हम कह सकते हैं नियरेस्ट वैल्यू। तो ये आप इसकी डेफिनेशंस लिख सकते हो। दिस डेफिनेशन इज इनफॉर्मल बिकॉज फ्रेज सच एज क्लोज एज वी वांट एंड क्लोज एनफ वी आर इम्प्रिसाइज। देयर मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट
A more precise formal definition as given below. अब यहाँ पर we say that fx approaches the limit L as x approaches to A. हम कह सकते हैं कि जो x जो है A को अगर मतलब अप्रोच करे तो जो फंक्शन है fx ये L को अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे x A को अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन है आपका L को अप्रोच करेगा। तो ये आपका फॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी। और जो पहले वाली डेफिनेशन बताया था उसको इनफॉर्मल डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। तो we say that fx approaches the limit L as x approaches to A। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू A fx is equal to L। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अगला आपका if the following conditions is satisfied for every number epsilon is greater than 0। एप्सिलॉन क्या है? मिनिमम नंबर, बहुत मतलब एक तरीके से स्मॉलेस्ट, वेरी स्मॉलेस्ट नंबर। देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट 0 इज लेस देन मॉड में x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा या fx माइनस एल। आप इसको सभी लिख सकते हो मॉड में fx माइनस में l is tending to a fx minus l is tending to delta is less than delta। delta क्या है? very small, less than delta। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए। इसको हम थोड़ा क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर x टेंडिंग टू 3 x प्लस 3 ये क्या फंक्शन। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 li हम लिख देते हैं या lt कुछ लोग लिख देते हैं। lt मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 और यहाँ पर फंक्शन दे दिया x प्लस 3। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो याद आएगा 3 प्लस में 3 क्या है? 6 आ गया। x की जगह जब कैलकुलेट हो रहा हो बस डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर 0 आ सकता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट x टेंडिंग टू 3 पुट कर देंगे, x की जगह 3 रख देंगे। लिमिट अगला क्वेश्चन हम करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a और यहाँ पर ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस d d डज नॉट इक्वल टू 0। d की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंडिंग टू a हमें पुट करना है और यहाँ लिखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ पर ऊपर भी हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a ax प्लस b न्यूमरेटर में पुट करो डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू b x टेंडिंग टू a, यदि आपका x टेंडिंग टू a और cx प्लस d में पुट करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम x टेंडिंग टू a पुट करेंगे वैल्यूज। तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम a रखेंगे तो a इंटू a तो a स्क्वायर प्लस में b हो गया डिवाइडेड बाई x टेंडिंग टू a रखेंगे तो ac यहाँ पर ac हो गया और प्लस में d हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस b अपॉन में ac प्लस d। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर यहाँ x टेंडिंग टू a की जगह हम मान लो x टेंडिंग टू 0 दे देते फिर आप क्या पुट करते हैं? यहाँ पर मान लो यही क्वेश्चन में दिया गया है x टेंडिंग टू 0 तो यहाँ पर लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो यहाँ पर a इंटू 0 और प्लस में b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 और प्लस में b तो वैल्यू क्या आ गई? b बाई b आ गया। डायरेक्ट तो वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 छोड़ करके जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको साथ मैंने बताया है कि 0 बाई 0 हो, इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 बाई 0 हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो, 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर इनफाइनाइट हो। तो ये जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो उनको हटा करके बाकी सबका डिफाइन होगी। तो डिनोमिनेटर आपको देखना है कि 0 ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया है 2x
2x³ एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 2x³ और प्लस में माइनस में 5x² माइनस 5x² और प्लस में 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड करना है आपको 3x² और प्लस में 5x प्लस 2, इसमें 5x और प्लस में 2 डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं क्योंकि 0/0 नहीं आना चाहिए। बाकी आपका डायरेक्ट वैल्यू पुट करो एक्सटेंडिंग टू 1, तो 2 into 1 का होल क्यूब करोगे तो 1 आएगा, माइनस 5 into 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस में 7 into x की जगह 1 रखोगे तो 1 होगा, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 3 into 1 का होल स्क्वायर करोगे 1 आएगा, प्लस में 5 into x की जगह 1 रखोगे और प्लस में 2, ये वैल्यू आ गई 2 1 जा 2, माइनस में 5 1 जा 5, प्लस में 7 और प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, प्लस में 5 1 जा 5 और प्लस में 2, ये आ गया आपका 2 में 7 ऐड करो 9, 9 और 1 10, 10 में से 5 माइनस करोगे 5 अपॉन में 3 में 5 ऐड करो 8, 8 में 2 ऐड करो 10 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 वैल्यू आ गई। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, x = 1 रख के कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगी। ऐसे x टेंडिंग टू -2 और भी हम क्वेश्चन करते हैं, x टेंडिंग टू 13, लिमिट x टेंडिंग टू 13 13 आपको पुट करना है और इक्वेशन दे रखा है रूट में x + 3 इंटू में x - 4, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ x टेंडिंग टू 13 हम रखते हैं, तो 13 प्लस में 3 16 हो जाएगा, इंटू में 13 - 4, ये वैल्यू आ गया 13 में 3 ऐड करेंगे तो रूट में 16 और इंटू में 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक। तो 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 आएगा, 4 into 9, 4 9 जा 36, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, 4 9 जा 36। इसको आप कैलकुलेशन में देख सकते हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x² -16 अपॉन में x - 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x² -16 अपॉन में x - 4। अब हम यहाँ पर देखते हैं अगर डायरेक्ट हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेंगे 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, 16 - 16 तो 0 हो गया, तो 0/0 हो गया, 0/0। तो ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म या इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, अनडिटरमाइंड फॉर्म को या इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके फिर लिमिट पुट करते हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, यहाँ पर a² - b² की हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू में a - b, ये जो हमने 10th क्लास में किया है बेसिक फार्मूला, तो उसको हम कर सकते हैं a² - b² बराबर a + b इंटू a - b, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, यहाँ पर एक ब्रैकेट में x + 4 हो जाएगा, दूसरे में x - 4 और डिवाइड में x - 4 हो गया, x - 4 से x - 4 कैंसिल हो जाएगा। अभी आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 और वैल्यू रखोगे x + 4, ये बचा आपका x + 4 ही बचा, तो x की जगह हम 4 पुट कर सकते हैं, और 4 प्लस में 4 वैल्यू आ गए 8। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4
एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4, पहले हम कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? आवाज आ रही है बेटा? तो यहां पर